अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th ऑनलाइन सीरीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट पढ़े थे कि कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट की वजूहात हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को जो है वो ख़राब कर रही हैं और एटमॉस्फेयर के लिए हमारी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हैं। और इसके साथ साथ आज जो है हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है या ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है। छोटी क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ग्लोबल वार्मिंग की जो है वो डेफिनेशन, और लेकिन डिटेल के अंदर आप लोगों ने नहीं पढ़ा कुछ। तो आज इंशाल्लाह हम थोड़ा सा जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको बताएंगे। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था जी सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट के कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके एयर पोल्यूशन के, उसके अंदर हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पढ़ा था। उसमें जो एयर पॉल्यूटेंट है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पढ़ा था। इसी तरह हमने मीथेन गैस को पढ़ा था। इसी के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू सम ऑथर इज़ नॉट एयर पॉल्यूटेंट बिकॉज इट इज़ यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर इस्तेमाल हो जाती है, इस वजह से ये एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग को ज़रा डिस्कस करते हैं बेटा, टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग वर्ड ग्लोब से है जी। ग्लोब का मतलब होता है अर्थ, ग्लोब हम अर्थ को कहते हैं। वार्मिंग का मतलब होता है हीट अप होना। सो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ है कि जमीन के दर्जा हरारत का इंक्रीज होना, बढ़ जाना, क्या कहलाएगा आपके पास? ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में याद रखिएगा पिछली 1 सदी से हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। यानी कि पहले जो हमारा टेम्परेचर था अर्थ का वो 16 डिग्री था, जबकि अब हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस है और मज़ीद बढ़ते जा रहा है। आप कहते होंगे सर जी 16 और 17 में क्या फ़र्क है? देयर इज़ नथिंग फ़र्क। बेटा याद रखिएगा 16 और 17 आपको दिखने में नहीं लग रहे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये क्या है? बहुत बड़ी अमाउंट है। इसकी मिसाल ऐसी है, अगर मैं बात कर लेता हूँ जी साइनाइड की। साइनाइड एक आपके पास जो है वो एलिमेंट है, एक कंपाउंड है कार्बन और नाइट्रोजन का, नाइट्रिल भी इसे कहते हैं। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो बेटा आप याद रखिएगा इसकी 0.0 कोई फर्क है नहीं है, दोनों तो 0 है। अमाउंट कितनी है? 35 ग्राम, 1 ग्राम भी नहीं है। एक जवान आदमी को 2 से 3 दिन के अंदर मौत के घाट उतार देगी। कितनी छोटी अमाउंट है, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा है। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर इज एक्चुअली 1 डिग्री सेल्सियस, बट ओवरऑल द इंपैक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर इज अ वेरी जाइंट, वेरी ह्यूज इन साइज। बहुत बड़ा है इसका साइज में। कैसे? आपकी वाटर का लेवल जो है टेबल वो इंक्रीज हो रहा है, आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपकी बहुत सारे हशरात मारे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब ग्लोबल वार्मिंग होती है कैसे, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं जी। बेटा हमारे पास कुछ गैसेस को मैंने डिस्कस कर रखा है, जिसमें मैं कहता हूं जी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें बेटा मैं कहता हूं जी H2O, साथ G लगा रहा हूं, इज्जत दे रहा हूं, यानी कि गैसियस फॉर्म में। और इसी तरह एक आपके पास है कि जी जिसको आप कहते हैं मीथेन गैस। सबसे बड़े जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के यही जिसे कहते हैं ना चमचे हैं, सबसे बड़ा। और इसके साथ एक और भी कर लेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs कहते हैं जिन्हें।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे मिलके बेटा आपके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। याद रखिएगा इनका फायदा भी है, अगर ये ना हो तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है बेटा वो इतना डाउन हो जाए, इसका टेम्परेचर इतना डाउन हो जाए कि हमारा रात में सरवाइव करना बहुत सारे एनिमल्स का महाल हो जाए। ठीक है, लेकिन सरवाइव किस वजह से कर रहे हैं? इसी की वजह से। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम लोग बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बर्निंग से प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाटर वेपर जो थे चलो वो तो एक उतने ही रहेंगे, लेकिन अब इनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। पहले कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हुई, फिर उसके अलावा हमने मीथेन जो है वो गैस मार्शी एरिया से वो बहुत मिकदार के अंदर प्रोड्यूस हुई। इसी तरह हमारे पास जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीन एक्चुअली हमारे अपने किए धरे काम है। ये वाले जब इनकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा हुआ, तो ये भी तीसरा भी बढ़ गया। यानी कि अल्टीमेटली ये भी आके इंसान के खाते में गिरता है कि इंसान ने ग्लोबल वार्मिंग का क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है कि गैसेस हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। अब इन थोड़ी सी बात जो है वो एक और भी ले लें, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, उसको कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर फॉरेन कंट्री में जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंदर क्या किया जाता है बेटा, गाड़ियों के अंदर कैटालिटिकल कन्वर्टर जो होता है इसको फिक्स कर दिया जाता है। इसका क्या काम होता है, ये बेटा आपकी जो गैसेस निकलती है ना, आपको पता है बर्निंग के में से दो गैसेस निकल रही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मच पॉइजनस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो इंसान को सर दर्द करा के मरवा देती है ना, ये तो डेथ काज कर देती है, ये डेथ नहीं काज करती। ठीक है, तो ये ज्यादा पॉइजनस है। वहां पे हमने बड़े बड़े जुगाड़ लगाए जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े काम हो रहा है, वहां पर दरख्तों को लगाया जाता है अपनी अर्थ का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने के लिए। और इसी तरह वहां पर बड़े पैमाने के ऊपर एलजी के ऊपर काम हो रहा है। एलजी क्या करते हैं, एलजी को यूज किया जाता है, हमारी जो ऑक्सीजन है, ये भी चलें आप याद रख लें इंफॉर्मेशन के लिए, जो हमारी ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है 21%। इस 21% का 87% हमें क्या दे रहे हैं, एलजीज दे रहे हैं। प्लांट तो हमें देते ही बहुत थोड़ी मिकदार में, क्या है, ऑक्सीजन। अब वो यही काम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, ओजोन डिप्लेशन भी खत्म होती जाएगी और इसके साथ साथ फ्रेश एयर जो है वो आपको मिलेगी। इससे फिर आप एलजी को आप वो कैरोजिन में तब्दील कर देते हैं। कैरोजिन क्या है बेटा, आपके पास एक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर इसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है। उससे आप क्या यूज कर रहे होते हैं, एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप कैटालिटिकल कन्वर्टर में NO को या NO2 गैस होती है, इसको तब्दील करके नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाता है, इन गैसेस को। अब ये गैस जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तब्दील होगी, जबकि ये एसिड रेन काज करेगी जब इसको कैटालिटिकल कन्वर्टर नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में तब्दील कर लेगा। अब इनकी रिएक्टिविटी वो नहीं रहेगी जो रिएक्टिविटी पहले इनकी मौजूद थी। अब बेटा कैटालिटिकल कन्वर्टर को डिस्कस करते हैं। इसमें बेटा प्लैटिनम होता है, पैलाडियम होता है, इसमें रेडियम मौजूद होता है। ये तमाम जो हैं कैटालिस्ट इसके अंदर कैटालिटिकल कन्वर्टर के अंदर लगे होते हैं। तो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स ही बात है, वो इसको क्या कर सकते हैं, लेस टॉक्सिक फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, हमें बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये भी तो निकल रही होगी ना, आप गैस इस्तेमाल कर रहे हो, मीथेन गैस को आप यूज कर रहे हो, इसके अंदर गाड़ियों के अंदर यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप LPG यूज कर रहे हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। अब प्रोपेन और ब्यूटेन सारी तो नहीं जलती होगी ना, बिकॉज गैस है, कुछ ना कुछ स्केप कर जाती है। तो कैटालिटिकल कन्वर्टर मीथेन और इथेन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी C3H जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें से कुछ बच जाए तो उसको वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देता है। ये ज्यादा खतरनाक है, जबकि ये इतनी खतरनाक है लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है।
क्लियर हुई बातें यहां तक? चले बेटा जरा बात करते हैं जी, अब होता क्या है एक्चुअली, आप लोग इसको जरा समझ लें। इन गैसेस को याद रखिएगा, इन गैसेस को मेरे बेटे इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ऐसी गैसेस, अब ग्रीन हाउस इसे क्यों कहते हैं, चलो ये भी बता देता हूं। क्या याद करेंगे आप लोग जी? अल्लाह अकबर, तैयारी करें बेटा, इंशाल्लाह स्कूल जो है वो आपके जल्द से जल्द ओपन हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग बड़े जो है जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल टाइम से गुजरेंगे, क्योंकि हमने अभी बहुत कुछ तैयार करने वाला हमारा पड़ा हुआ है और हमने वो सारे का सारा काम करना है। चलें जी, ग्रीन हाउस गैसेस की मैं बात करता हूं जी। ग्रीन हाउस गैसेस बेटा याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस में एक याद रखो, वाटर वेपर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन Cl3CFB से का फार्मूला होता है, फेरियन गैस कहते हैं, और वैसे इसको CFCS लिखा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सारी, मैं ये ज़मीन पे खड़ा हूँ, ये मेरी धरती है, ज़मीन है, ये गैसेस अकोमुलेट हुई पड़ी हैं। गैसेस क्या है, यहाँ पे अकोमुलेट हुई पड़ी हैं, ये सारी की सारी गैसेस है। ऐसे शो कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी कंसंट्रेशन 0.034% होनी चाहिए। अभी इंक्रीज कर रही है, बाद बुक में आप जो लेटेस्ट आ रही हैं उसमें 0.38% और 9% और कई राउंड ऑफ करके 0.4 भी लिख रहे हैं। अब बेटा ये आपका अल्लाह भला करे सन है, ये क्या कर रहा है, रेडिएशंस को नीचे की जानिब गिरा रहा है। जब रेडिएशन इधर गिरती है, इसके अंदर से गुजरती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है बेटा, जो वेवलेंथ होती है वो इसकी वेवलेंथ होती है कम, ठीक है। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है वो वेवलेंथ कहलाता है, उसकी वो कम होती है। एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस लेयर में से नीचे गुजर आएगी, गुजर आई, ये नीचे गुजर आई। गुजरने के बाद ये क्या करेगी, जमीन के साथ टकराएगी, वापस बाउंस बैक हो जाएगी, जस्ट लाइक रिफ्रैक्शन। टकराई, वापस टकरा रही है, वापस। जब ये याद रखिएगा बेटा, असूल है, मैंने आपको थप्पड़ मारना है ना, तो मेरे हाथ में एनर्जी लेके आप में ट्रांसफर करनी है। सेम इसी तरह जब रेडिएशन जमीन के साथ टकराएंगे, अपनी एनर्जी किसको दे देंगी, शाबाश जल्दी से बोलो, जमीन को दे देंगी। अब अपनी एनर्जी जब जमीन को दी, इसकी एनर्जी कम नहीं हो जाएगी? यस ऑफ कोर्स कम होगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होती है उतनी एनर्जी कम होती है। अब ये रेडिएशन बड़े मजे से ऊपर जा रही है। अब ये जब ऊपर जाने लगती हैं तो गेम क्या होती है आपके साथ, इसको ऊपर जाने ही नहीं दिया जाता। इसमें से वाटर होता है, उसकी जो है वो, उसमें ऑक्सीजन है, वो बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा, और मीथेन, ये क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ऊपर जाने ही नहीं देती, गुजरने ही नहीं देती। यहां पर आपकी एनर्जी स्टोर है, वो सर्कुलेट करती रहेगी, फिर वो नो डाउट सर्कुलेट करती रहेगी। अब जितनी ज्यादा होती जाएगी, क्या लाइट आती जाएगी, उतना टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। नोट दैट बेटा, इसी वजह से जो हमारे पास सर्दियों का मौसम है, जो सर्दियों का बेटा मौसम है, वो कम वक्त का हो गया, उसका ड्यूरेशन कम है, जबकि गर्मियों का जो मौसम है, गर्मियों का जो मौसम है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। और गर्मी की शिद्दत, गर्मी की बेटा शिद्दत वो भी क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, वाई ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, तो आप लिखोगे इट इज बिकॉज द एनर्जी इन एटमॉस्फेयर या द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉन्स्टेंटली गोइंग टू इंक्रीज, या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी जा रहा है। दोनों सवाल अलग अलग से तरीके से पूछता है, लेकिन जवाब दोनों का सेम है,
पीछे फिनोमेना ग्लोबल वार्मिंग का। बेटा याद रखिएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग को हमने इस को देखते हुए हमने क्या किया, ग्रीन हाउसेस बना लिए। ग्लास का बना होता है, ये लेंगे, ये लाइन इसकी है और ये लाइन इसकी है। ग्लास का बना हुआ है। In the similar way, like greenhouse gases, it is made up of the glass. Solar radiation can pass through the glass, but it cannot move outside. So, अब ये रेडिएशन अंदर ही भटकती रहेंगी, ऊपर नीचे ऐसे ही ट्रेवल करती रहेंगी। बेटा जब ये ऐसे ही ट्रेवल करती रहेंगी तो अंडरस्टूड सी बात है, ना ये बाहर जाएंगी, अंदर जितनी रहेंगी उतनी एनर्जी ज्यादा है। तो फिर याद रखिएगा बेटा, बाहर अगर टेम्परेचर आपके पास है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट्स से फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बाहर टेम्परेचर है, अंदर टेम्परेचर तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अंदर कितना होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर टेम्परेचर बाहर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंदर बेटा आपके पास 45 होगा। बाहर अगर बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंदर कितना होगा, 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। हमेशा फर्क आएगा, हमेशा कितना फर्क आ रहा है, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस का फर्क आता है बाहर के और अंदर के टेम्परेचर में। कितना फर्क आ रहा है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ रहा है। और इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए मेरे बेटे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेमौसमी सब्जियां खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेमौसमी सब्जियां, उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें देखो ना, बायो के अंदर आप एक टर्मिनोलॉजी भी पढ़ते होगे, एक होता है फोटो पीरियडिज्म, ठीक है। एक फूल को खिलने के लिए, एक पोलिनेशन होने के लिए खास टेम्परेचर चाहिए होता है। जब वो टेम्परेचर इसको नहीं मिलता, ये पोलिनेशन नहीं करता, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल बाहर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, पौधा जो होता है वो वर्नालीन हार्मोन बना रहा है, अपने आप को बचाने के लिए एक हार्मोन होता है जो पौधे की जिंदगी भी बचाता है, वर्नालीन उसे कहते हैं। अब बाहर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, अंदर होगा टेम्परेचर आपका, उसको चाहिए तो वैसे ग्रो करने के लिए उसको 10 चाहिए, तो वो बाहर तो नहीं हो सकता ना। उसको उठाओ, उठा के जनाब किधर ले आओ, इनसाइड द ग्रीन हाउस ले आओ, तो वो क्या करेगा, फ्रूट पैदा करने लग जाएगा, फल पैदा करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा। क्लियर है यहां तक बातें। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक था ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें हमने पढ़ा कि गैसेस किस तरह जमीन के अंदर आती हैं और सूरज से रेडिएशन जो होती हैं वो एनर्जी की फॉर्म होती है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती हैं, अंदर आती हैं, जमीन के साथ टकराती हैं। जमीन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद वेवलेंथ उनकी बढ़ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, ऊपर जाने लगती है, इसको क्रॉस नहीं कर पाती, तो बेटा आपके वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, मीथेन एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ये गैसेस इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस इन गैसेस, जो को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं बेटा। बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द ड्यूरेशन ऑफ द समर सीजन इज गोइंग टू डिक्रीजिंग व्हाइल द ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ समर सीजन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन द पेपर। ये बहुत अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। और नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है, ग्रीन हाउस को हमने यूज करते हुए बेमौसमी सब्जियां और फल वगैरह को हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हमेशा बाय यूजिंग द ग्रीन हाउस को बेटा इस्तेमाल करते हुए देयर इज अ चेंज डिफरेंस ऑफ 10 to 15 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। बाहर अगर आपका टेम्परेचर बेटा 50 है तो अंदर आपके पास 65 होगा या 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अगर बाहर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है देन द इनसाइड ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस देयर विल बी 15 और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दैट वाज ऑल अबाउट अवर टुडे। तो बेटा इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा इजाजत चाहता हूं, अपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।